Good morning student, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय और इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, अंतराल के रूप में वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। ठीक है, तो अपन ने ये कुछ तरीके अपन ने समझे थे कि अंतराल के रूप में वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को अपन कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं था, क्या था, रियल नंबर का एक सेट या फिर समुच्चय था, उसमें से क्या लिया था, मैंने एक पार्ट ले लिया था, इसमें से एक भाग या फिर एक टुकड़ा ले लिया था, जिसको मैंने क्या बोला था, इंटरवल या फिर अंतराल। ठीक है, फिर मैंने इसको मैथमेटिकल या फिर गणितीय रूप में कैसे लिखा था कि x बिलोंग्स टू r, x r का एक अवयव है। और किस तरह से है कि ये 2 से 6 के बीच में, अब 2 से 6 के बीच में तो है, लेकिन कौन कौन से नंबर लेने और कौन कौन से नंबर नहीं लेने। तो क्या लिखा हुआ है, टू x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, मतलब 2 से तो बड़ा है और 6 से छोटा। तो 2 से बड़ा और 6 से छोटे में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 को नहीं लेना है, तो 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, लेस देन का सिंबल था, जिसको मैंने ब्रैकेट के रूप में लिखा था, ये स्मॉल ब्रैकेट बना के। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल्स, को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल्स। ठीक है, और उसको दूसरी तरफ से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,6, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं खुला अंतराल। मतलब x अवयव है वास्तविक संख्याओं का। अब वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या लेनी है कि खुला अंतराल 2 से 6 के बीच वाले नंबर, जिसमें 2 और 6 को अपन को नहीं लेना है। ठीक है, और अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो कैसे बताया था, नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, ये था अपना इंटरवल, ये था अपना इंटरवल, कैसे करेंगे, एक सिंगल नोड की वजह से। ठीक है, नोड से अपन रिप्रेजेंट करें, नोड को अपन सिंपल नोड बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसको ओ बोल दो। ठीक है, ओ बना देंगे उस नंबर पे, किस पे, जिसको अपन को नहीं लेना, जैसे 2 और 6 को नहीं लेना तो इस पर नोड बना दिया और इस पर भी नोड बना दिया। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरवल या फिर अंतराल को। ठीक है, अब जैसे कि 2 को लेना और 6 को नहीं लेना है, मतलब ऐसे नंबर है जिसमें 2 से 6 के बीच में नंबर है, जिसमें 2 को तो लेना है और 6 को नहीं लेना। क्या लिखा हुआ है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 6। तो इसमें क्या करना है, 2 को लेना है, 2 के बराबर तो है लेकिन 6 से छोटा है। तो क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल या फिर बड़ा कोष्टक लिख के इसको लिखेंगे 2,6। और मैथमेटिक्स में कैसे लिखते थे अपन, नंबर लाइन पे या फिर संख्या पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 के इक्वल है तो इसको अपन डार्क नोड से लिखेंगे। ठीक है, गहरा नोड बनाएंगे, मतलब इसको पूरा घोटेंगे। और 6 नहीं लेना है इसको, मतलब सिंपल ब्राइट या फिर क्या बोलते हैं इसको, सिंपली ओ लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना। तो ये जो अपने लिखा है बेसिकली, ये जो अपने लिखी है ये बेसिकली है क्या, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अपन पढ़ते थे ना समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय या फिर सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते थे, 2 फॉर्म थी, एक तो रोस्टर फॉर्म थी और एक थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बेसिकली है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में इस पर क्या किया, डिफाइन किया हुआ है। वहाँ पे अपन क्या लिखते थे, ब्रैकेट बना के x, फिर लिखते थे ना x, और इस तरह से यूँ। तो इसमें भी आप बना सकते हो। ठीक है, कि x है और x बिलोंग्स टू r, और x है कैसे कि 2 लेके 6 के बीच में, और किस तरह से है कि क्लोज इंटरवल है, मतलब लेस इक्वल टू लगा रखा है, मतलब 2 को भी आपको लेना है और 6 को नहीं लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है, मतलब 2 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 को नहीं लेना। ठीक है, ये बनती है अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे देख लो, आपके एग्जाम्पल में दिए होंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस तरह का अगर इंटरवल के रूप में है तो देखो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मैंने लिख लिया है 2,4 और देखो मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनाया, मतलब छोटा कोष्टक बनाया है। तो इसको अब बोल रहे हैं कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते थे वहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप, x लिखेंगे, x फिर ये रेशियो वाला या फिर अनुपात वाला सिंबल। अब x तो लिख दिया, और इसकी फिर क्या लिखते थे अपन, डेफिनेशन। क्या लिखते थे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो वास्तविक संख्याओं का अवयव है। r मतलब क्या है, वास्तविक संख्या है, फिर रियल नंबर। और किस तरह से है कि 2 से लेके 4 तक में। ठीक है, और ओपन इंटरवल बना रखा है, मतलब क्या करेंगे, सिंपल
2, फिर ये वाला लेस देन वाला सिंबल, फिर x, फिर ये सिंबल और फिर 4 तक ही जाना है और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया अपन ने, मतलब समुच्चय निर्माण के रूप में अपन ने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब कहीं कहीं आपको पूछेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, आपको बोलेगा रोस्टर फॉर्म में लिखो, मतलब अंतराल के रूप में या फिर कोष्टक के रूप में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो पहले इसका आप अगर नंबर लाइन पे बनाओगे तो कैसे बनेगा वो देख लो। तो नंबर लाइन पे इस तरह से बनेगा, ये मान लो अपना 0 है, ये 1 2 3 4 5, क्या बोला है 2 to 4, और 2 और 4 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है, या फिर यहाँ पे अगर पता नहीं चल रहा है तो ये वाला ब्रैकेट देख के आपको पता लग जाएगा कि आपको 2 और 4 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, ओपन इंटरवल का ब्रैकेट या फिर कोष्टक है, खुला अंतराल का है। ठीक है, नोट कैसे बनाएंगे? एक तो 2 को नहीं लेना है तो 2 पे सिंपल ये गोला कर दो, और क्या नहीं लेना है? 4 नहीं लेना है तो 4 पे ये सिंपल गोला कर दो। तो 2 और 4 के बीच में नंबर क्या आएगा? सिर्फ 3 इसमें आएगा। क्या लिया है ये? x यहाँ पे क्या है? 3 डिनोट कर रहा है, 3 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसी का उल्टा पूछ ले, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप आपको दे रखा हो और आपको पूछे अंतराल के रूप में या फिर इंटरवल के फॉर्म में आप लिखो, तो कैसे लिखोगे? देख लो, जैसे लिखा है कि x बिलोंग्स टू r और x कोई नंबर है 2 to 6। ठीक है, ये वाला बना हुआ। तो आपको बोलेगा इसका इंटरवल की फॉर्म में या फिर अंतराल की फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल 2 को लेना है तो 2 को लेने के लिए अपन क्या करते हैं? बिग ब्रैकेट, ये बड़ा कोष्टक 2 कॉमा, 6 को नहीं लेना तो ये 6 और ये छोटा कोष्टक, खत्म। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, ये पूछे तो ये वाला बनाना है आपको, और ये वाला दे रखा हो तो ये वाला बनाना है। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब आगे पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अपना वेन डायग्राम, या फिर हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। क्या है? वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख। ठीक है, ये वैन, ये गाड़ी वाली वैन नहीं है। ठीक है, ये नाम है सिर्फ, वैन आरेख। ठीक है, अब ये होता है क्या? इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो। एक तरह से डायग्राम है, क्या है? एक डायग्राम एक तरह से आरेख है ना, तो क्या बोलेंगे? आरेख किसको डिनोट करे? एक तरह से यूनिवर्सल सेट, जो अपन ने पढ़ा था ना, सार्वत्रिक समुच्चय, उसी को बोलते हैं अपन वैन आरेख। उसी में सब कुछ चीज़ें होंगी। तो देखो कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन के इट इज़ अ डायग्राम, इट इज़ अ डायग्राम in which universal set is represented by rectangle। मतलब इसमें एक तरह से डायग्राम बनेगा जिसमें कि यूनिवर्सल जो सेट है, सार्वत्रिक जो समुच्चय है, उसको अपन एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड इट्स सबसेट्स आर denoted by closed curves। ठीक है, क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली अपने जो क्लोज कर्व जो यूज करते हैं वो होता है सर्कल, यूजुअली सर्कल। ठीक है, तो क्या है कि इट इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle and its subsets are denoted by closed curves usually circle। मतलब मोस्टली अपन सर्कल को ही सबसेट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हिंदी में देख लो क्या है कि यह एक
आरेख है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको अपन किससे डिनोट करते थे, यू से, कैपिटल यू से, समुच्चय को एक आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उसके उप समुच्चय या फिर उप समुच्चयों को बंद वक्र द्वारा दर्शाते हैं। सामान्यतः वृत्त को बंद वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखो अब क्या है वेन डायग्राम, वापस से देख लो। इट इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स आर डिनोटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कुलर। यह एक आरेख है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको अपन डिनोट करते थे कैपिटल यू से, को एक आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उसके उप समुच्चयों को बंद वक्र द्वारा दर्शाते हैं। सामान्यतः बंद वक्र को एक वृत्त से अपन दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो होता कैसा है, तो अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो क्या क्या आ रहा है नाम, इसमें नाम आ रहा है एक तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और सबसेट और रेक्टेंगल और सर्कल, ये तीन नाम आ रहे हैं। तो पहले आ रहा है यूनिवर्सल सेट। तो मान लो अपन ने कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया यू, ठीक है, इसमें डाल दिया एलिमेंट मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर नाम क्या आ रहा है, रेक्टेंगल, वो बताऊंगा मैं भाई। फिर आ रहा है नाम सबसेट, क्या नाम आ रहा है, सबसेट। तो मान लो इस U का कोई एक सबसेट है, इस सेट का कोई सबसेट है A, जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 4 5 6 या फिर 1 4 5 6, और एक और सबसेट है इसी U का जो कि A का भी सबसेट है। A तो है U का सबसेट, अब B जो है वो U का भी सबसेट है और A का भी सबसेट है, मतलब B A का भी सबसेट होगा। देखो कैसे, इस पे ले लिया मैंने 5 और 6, ठीक है। तो देखो अब डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएगा ध्यान देना, इधर उधर आपको नहीं देखना है। तो क्या बोला है, इट्स अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट क्या होता था, ब्रह्मांड, बहुत बड़ा सेट। तो ये बहुत बड़ा सेट को मैंने इस रेक्टेंगल से बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा U। अगर आपने इतना बनाया है, सिर्फ इतना, तो ये वेन डायग्राम है किसका, यूनिवर्सल सेट का या फिर सार्वत्रिक समुच्चय का, ठीक है। इसमें सिर्फ यूनिवर्सल सेट का या फिर सार्वत्रिक समुच्चय का एक वेन डायग्राम बन गया। अब इसके अपन को सबसेट या फिर उप समुच्चय भी दर्शाने हैं, वो भी दिखाने हैं। तो पहले यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 से लेकर 8 तक गिनती लिखी हुई है। तो अपन 1 से लेकर 8 तक कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि 1 2 3 सीरियल वाइज लिखो, जरूरी नहीं, कहीं पे भी लिखो। तो मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट सारे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है कि एंड इट्स सबसेट्स आर डिनोटेड बाय क्लोज्ड कर्व, डिनोटेड बाय क्लोज्ड कर्व। यूजुअली क्या बोला है, यूजुअली सर्कल, जरूरी नहीं हर बार सर्कल, कभी कभी बन सकता है सर्कल, ठीक है, इलिप्स भी बनता है, कभी कुछ भी बनता है, क्लोज कर्व होना चाहिए, ठीक है।
तो देखो अब इसका सबसेट क्या है, एक तो ए है तो इसमें ए को क्या करेंगे, ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ए में क्या क्या आ रहा है 1 4 5 6। तो ये काम करो अपन 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो है एक क्लोज कर्व बन गया, ये क्या बन गया, एक क्लोज कर्व, ठीक है। और इसको ये कौन सा सेट है, ये ए है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ए को। ये क्लोज कर्व है जो कि सबसेट है किसका, इस यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। और इसका ही वापस सबसेट है बी, तो इस बी को मैं मान लो ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐसे डिनोट कर लिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर्कल बने, कभी कभी इलिप्स भी बन सकता है, मतलब कर्व जो है वो क्लोज होना चाहिए, वक्र जो है वो आपका क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये जो बना है इसको अपन बोलेंगे वेन डायग्राम, क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। तो बुक में आपने इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से देखा होगा कि प्रॉपर सर्कल बनाओ, जैसे मैं अगर बुक के हिसाब से अगर बनाऊंगा कैसे बनाएगा, आपने जो देखा है, तो देखो देखो क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट है, तो ये दे दिया मैंने यू यहाँ पे, ठीक है, ये दे दिया मैंने यू यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूँ, चलो 1 4 5 6 2 3 7 8, ठीक है। अब बुक में इस तरह से दे रखा होगा आपको, देखो ए को किस तरह से दर्शाया है, सर्कल, प्रॉपर सर्कल बना होगा उसमें बुक में, ठीक है। और बी ए को इस तरह से दर्शाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ये ना मानो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। इस बी को मान लो इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाला भी है आपका, क्या कहलाएगा, सेट बी हो गया ये वाला, और ये वाला हो जाएगा अपना सेट ए या फिर समुच्चय ए। तो इस तरह से अपन बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्या बोला था, इट इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को मैंने एक आयत में बना दिया, ठीक है। और इट्स सबसेट आर डिनोटेड बाय क्लोज्ड कर्व। इसके जो सबसेट हैं, अब ए भी तो इसका सबसेट है और बी भी इसका सबसेट है, तो और बी वापस ए का भी सबसेट है, तो क्या किया मैंने, देखो एक क्लोज कर्व में बंद कर दिया और बाहर लिख दिया ए, मतलब ये इस सेट को डिनोट कर रहा है। और इसको भी मैंने क्लोज कर्व में बंद कर दिया 5 और 6 को, ठीक है। 5 और 6 किसके एलिमेंट है, बी के, और 1 4 5 6 किसके एलिमेंट है, इस ए के। तो मैंने इसको क्लोज कर्व में बंद कर दिया। ये क्या डिनोट कर रहा है, वेन आरेख को या फिर वेन डायग्राम को, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम। अब अपना टॉपिक है ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख पर संक्रिया। तो क्या लिखेंगे, ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम, ठीक है। मतलब वेन आरेख पर संक्रिया, ठीक है। 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है यूनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ। दूसरा होता है इंटरसेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। और तीसरा होता है डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर। तो आज अपन पढ़ते हैं यूनियन, ठीक है। वो क्या होता है, कैसे उसका ऑपरेशन अपन वेन आरेख में या फिर सेट में अपन लगाएंगे, तो ये देखना, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट भी बोल सकते हैं या फिर ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम, किसका सेट का ही बनाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला ऑपरेशन है अपना, फर्स्ट है यूनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ। अब देखो नाम से पता चल रहा है, यूनियन या फिर यूनिटी, चलो ले लो यूनिटी, संघ।
नाम से कुछ फीलिंग आ रही होगी, समूह या फिर झुंड वाली, ठीक है, एक तरह से सबको इकट्ठा करने वाली फीलिंग आ रही होगी। यूनियन, यूनिटी होती है ना क्लास में, यूनिटी, तो क्लास में एक बच्चे की तो यूनिटी होती नहीं है, होती है जितने क्लास में जितने बच्चे होंगे उन सबकी यूनिटी होती है ना। जैसे 50 बंदे हैं तो 50 बंदे अगर सब एक साथ मिले हुए हैं, सपोर्ट में है एक दूसरे के, तो उसको बोलते हैं अपन यूनिटी। मतलब क्या कर दिया, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनियन या फिर संघ, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल देख लो, इसका सिंबल होता है यूँ, एक तरह से यू की तरह दिखता है, ठीक है, ये होता है यूनियन का या फिर संघ का सिंबल। अब करते कैसे ऑपरेशन और फिर इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले एक एग्जांपल ले लो, इसको दर्शाते कैसे पहले चलो, ठीक है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। देखो जैसे मान लो इफ ए एंड बी आर टू sets then the union of set A and B are represented as, किस तरह से लिखेंगे, देखो इस तरह से। जैसे मान लो मेरे पास कोई दो सेट है ए और बी, उसका मेरे को क्या करना है, यूनियन करना है। तो उसको यूनियन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ए ये यूनियन, ये बी, ए संघ बी इक्वल्स टू। अब इस तरह से एक जब अपन ने यूनियन या फिर संघ किया तो एक तरह से वापस एक क्या निकल के आएगा, एक सेट या फिर समुच्चय निकल के आएगा, ठीक है। तो समुच्चय निकल के आ रहा है, समुच्चय को अपन किस तरह से डिनोट करते थे, इस तरह से, ठीक है। फिर x, ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते थे, क्या लिखते थे डेफिनेशन, x क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो हिंदी में पहले डेफिनेशन देख लो, फिर बाद में आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या है कि यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो उनके संघ मतलब यूनियन, उनके संघ को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। वही वाला ये वाला तरीका, वापस ए यूनियन बी, वापस क्या निकल के आएगा, सेट, तो लिख लिया एक्स, फिर एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, ए और बी का एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ये वाला 1 2 3 4, इसमें मान लो मेरे पास एलिमेंट है 4 5 6 7, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, मेरे को यूनियन या फिर संघ करना है। इन दोनों का मेरे को क्या करना है, यूनियन, मतलब ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी बोलो या फिर ए संघ बी। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इस तरह से ये मान लो ये 9th क्लास के बच्चे हैं और ये 10th क्लास के बच्चे हैं, ये 9th क्लास के बच्चे हैं और ये 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो यूनियन जब अपन बनाएंगे तो दोनों को क्या करेंगे, एक ही क्लास में डाल देंगे, 9 एक ही कमरे में, ठीक है। 9th क्लास वाले बच्चे भी होंगे और 10th क्लास वाले बच्चे भी होंगे, तो इसको अपन बोलते हैं यूनियन। तो एक दूसरा सेट बनेगा, एक दूसरा सेट बन के आएगा जिसमें 9th और 10th दोनों के बच्चे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको डबल बार नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये एक सेट बनेगा। तो सेट में मैंने या फिर समुच्चय बनेगा, तो समुच्चय में या फिर सेट में मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि कोई भी एलिमेंट या फिर अवयव रिपीट, ठीक है, रिपीट नहीं होगा, ठीक है।
तो सिंपली क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, बस यहाँ तक लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैंने क्या किया, सिंपली इन दोनों को एक कमरे में डाल दिया, इन दोनों को एक कमरे में डाल दिया। ठीक है, अब इस 4 को आप ऐसे मान लो ये जो बच्चा है ये 9th में भी पढ़ रहा है और 10th में भी पढ़ रहा है। अब बोलोगे सर 9th में और 10th में कैसे पढ़ रहा है, आपको तो मानना है, एज्यूम करना है, ठीक है, ताकि समझने के लिए। ठीक है, मान लो ये 9th में रेगुलर जा रहा हो और 10th में ये प्राइवेट से पढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये 9th और 10th में दोनों में पढ़ रहा है और दोनों बच्चों को, मतलब सभी बच्चों को एक क्लास में मैंने डाल दिया। तो क्या करूँगा, एक क्लास में डालूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वापस 2 बार थोड़ी लिखूँगा, बच्चा तो एक ही है, 4 तो एक ही नंबर है, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, चलो ओके, आगे समझ में। अब इसका अगर मेरे को वेन डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ठीक है, वीडियो में। अब बोलोगे सर वेन डायग्राम के लिए तो यूनिवर्सल सेट चाहिए हमको, तो यूनिवर्सल सेट नहीं है, कोई बात नहीं, यूनिवर्सल सेट हो या ना हो, आपको डायग्राम बनाओगे तब इस तरह से बनाना है। ठीक है, मान लो यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रह्मांड में ही तो कहीं पे ये ए और बी एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस यूनिवर्स में ही तो कहीं ना कहीं होंगे, तो इन दोनों का बनाना है मेरे को। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, नंबर लिख लो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेट ए को पहले बनाना है, तो ये सेट ए, फिर सेट बी को बनाना है, सेट बी, सेट बी कहाँ है, ये रहा 4 5 6 7, इसमें क्या आ रहा है 4 5 6 7 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये रहा 4 5 6 7 एलिमेंट, ये इसमें आ जाएंगे 4 5 6 7, ये तो है सेट अपना बी, और 1 2 3 4 ये किसका है, ए का। ठीक है, ये अपना बन गया वेन डायग्राम। अभी तक नहीं बना है, ये दोनों का क्या किया मैंने, यूनियन किया है, संग किया है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया है ना, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐसे डार्क कर दूँगा। ठीक है, इन दोनों को, इस वाले जो गोले हैं इनके, उन्हीं को डार्क करूँगा, बाहर वाले को नहीं। ठीक है, तो ये बन गया इन दोनों का संग का वेन डायग्राम या फिर यूनियन का वेन डायग्राम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे आपको बोलते ए इक्वल्स टू ए बी सी डी और बी इक्वल्स टू मान लो कोई सेट दे दिया ई एफ जी। ठीक है, अब बोलता है कि आप इसका क्या निकालो, ए यूनियन बी निकालो और इसका डायग्राम भी बनाओ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ए यूनियन बी तो आप निकाल सकते हो, क्या करोगे, दोनों को एक ही सेट में लिख दोगे। क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, और ये क्लोज। अब बोलोगे इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बना दोगे, सिंपल ही है। कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दिया यू। ये तो आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए ये सिंपल, ये रेक्टेंगल, आयत और ये यूनिवर्सल सेट तो आपको बनाना ही है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय आपको बनाना ही है। उसके बाद ए में क्या है, ए बी सी डी, तो ए ये कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए सीरियल वाइज लिख रहा हूँ ताकि डायग्राम मेरे को बनाने में आसान है, गोला बनाने में मेरे को आसान है, नहीं तो मैं कहीं पे लिखूँगा ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो फिर मेरे को इस तरह से घूमना पड़ेगा। ठीक है, सांप की तरह इस तरह से घूमना पड़ेगा, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं सीरियल वाइज लिख रहा हूँ। तो ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ये किसके एलिमेंट हो गए, ये बेसिकली अगर देखे जाए तो इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट भी कह सकते हैं, सभी को मिला के मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ये कहीं पे नंबर है। ठीक है, अब इसने अलग से नाम दे दिया, ए बी सी डी को नाम दे दिया कि सेट ए के एलिमेंट, मतलब समुच्चय ए के अवयव। तो मैं क्या करूँगा, इन पर सिंपल ये गोला बना दूंगा यूँ। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ए को। ठीक है, अब दूसरा ई एफ जी, क्या है, ई एफ जी, चलो मैंने बना दिया ये ई
एफ जी। ठीक है, मैं इसको अंदर से भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मैंने, अगर मैं लिखता तो उसका कुछ मतलब अलग हो जाता, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपना पार्ट आ रहा है ना, यूनियन के बाद वाला इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ, उसमें अपन पढ़ेंगे कि इसमें अगर नंबर आ जाता है तो क्या डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये अब नाम क्या है, बी, ये अब नाम क्या है, बी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यूनियन किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को डार्क करना पड़ेगा। जो भी गोले बनाए, जितना भी गोला है इस पूरे को मेरे को क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये डार्क किसको डिनोट कर रहा है, ये डार्क डिनोट कर रहा है कि ये अपन ने दो सेट का यूनियन बनाया है, दो सेट को मिला के एक दूसरा सेट बनाया है। ए सर्वनिष्ठ, ए संग बी किया अपन ने, क्या किया, ए संग बी या फिर ए यूनियन बी अपन ने किया है, और उसका अपन ने क्या बनाया है, वेन डायग्राम। ठीक है, चलो तो आज की क्लास अपन यहीं पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, 1.3 तक तो शायद हो गया, मुझे लगता है हो गया। ठीक है, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 तक, और डाउट अगर हो तो डाउट क्लास में आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और रिवीजन। ठीक है, और आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।